मेरा नाम है लवी प्रभु और मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एक कहानी सुनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं बोलती बहुत हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि 3 का 3 10 3 15 हो सके। कृपया, पहली बार है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं ओपन माइक पर आई हूँ। स्कूल में डिबेट्स वगैरह तो बहुत किए हैं, बट ऐसे एक पब्लिक इस टाइप के प्लेटफॉर्म पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो हो सकता है ज़्यादा बोल जाऊँ, तो झेल जाइएगा। एंड उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी बोलना यार का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया सो दैट मैं अपने थॉट्स यहाँ पर आकर प्रेजेंट कर सकूँ। अच्छा, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी है किसी और की, ठीक है ना। ये कहानी है किसी और की, अल्फाज मेरे होंगे, इसे महसूस किसी और ने किया है, शब्द मेरे होंगे। मुझे देखकर मेरे कहानी के पात्र के जेंडर में कंफ्यूज मत होइएगा। कहानी है एक लड़के की, जुबान एक लड़की की होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं किसी और की कहानी, मेरी मुँह जुबानी, ठीक है। छोटे शहर से आया था मैं बहुत सारे ख्वाब लेकर इस झुमका सिटी में। साल था 2016 और उस साल मैंने अपने प्यार को बिल्कुल भी नहीं तोला, ठीक है। नया नया आया था, कॉलेज में एंट्री ली, क्लास में घुसा, क्लास में जाके मैं सीधा बैक बेंच पर बैठ गया। हम लौंडे हैं भाई, हमको क्लास के अंदर बैक बेंच से ज्यादा कोई सीट नहीं भाती है। क्लास में जाके बैठ गया, ना किसी से जान पहचान, ना किसी से दोस्ती, बस बैठकर वहां पर कुछ नहीं चित्रकारी कर रहा था अपनी कॉपी पर। यूं तो क्लास में बहुत लोग आपस में बात कर रहे थे, पर एक आवाज थी जो मेरे कान में लगातार गूंज रही थी। किसी के खिलखिलाने की आवाज, किसी के हंस हंस के बात करने की आवाज। और दोस्तों, आपके बैक बेंचर की निगाहें सीधे फ्रंट बेंच पर जाके रुक गई। और क्या देखता हूं मैं देखता हूं कि एक खूबसूरत सी लड़की वहां बैठकर ऐसे खिलखिला कर अपनी दोस्तों से बात कर रही है। इतना मुस्कुरा के अपनी दोस्तों से बात कर रही है। क्या मासूमियत थी उसके चेहरे पर कि पहले ही दिन उस पर फिदा हो गया था। लेकिन फिर याद आया कि घर से घर वालों के सपने लेकर आया हूं इस शहर में, तो पढ़ाई भी तो करनी है। दिमाग वहां से अपना हटाया, क्लास में लगाया। पर ना जाने क्यों हर बार जब मैं क्लास में आता और बैक बेंच पे जाके बैठता, मुझे वो फ्रंट बेंच वाली लड़की हर बार दिख जाती। पूरी क्लास मेरे लिए धुंधला जाती और वही लड़की मेरे लिए फोकस हो जाती, वो मेरे लिए जूम इन हो जाती। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। 15 20 25 30 दिन ये मांजरा चलता रहा। उसको छोड़ के ये पूरी क्लास को पता था कि मैं उसको छुप छुप के देखता था, बस उसको ही नहीं पता था। अगले दिन मैं क्लास पहुंचा, वहां जाके देखा कि वो फ्रंट बेंचर आई ही नहीं थी। बड़ा उतावला सा था, बड़ा बेचैन था, बार बार घड़ी देखूं कि शायद अब आ जाए। मेरी निगाहें गेट पर टकटकी लगाए देखती रही कि शायद अब घुसेगी, पर वो आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं चला गया उस दिन। अगले दिन फिर से आया, वो मुझे नहीं दिखी। तो मैंने सोचा उसके दोस्त से पूछ ले, तो मैंने उसके दोस्त से पूछा, दिखती नहीं है अब वो। उसका दोस्त बोला, भाई आज दूसरा ही दिन है, उसको ना आए। मैंने बोला, हाँ फिर भी। उसने कहा, उसको डेंगू हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ कि पता नहीं अब कितने और दिन उसको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब एक आदत सी हो गई कि उसको देखे बिना ना दिन की शुरुआत नहीं होती थी यार मेरी। अब बड़ा अफसोस में क्या करूं, तुरंत घर गया, फेसबुक पे उसको सर्च किया, और फेसबुक पे सर्च करते ही मैंने सीधा उसको रिक्वेस्ट भेजी। और कहते हैं ना, खुदा मेहरबान तो बंदा पहलवान, मेरी फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई यार। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती, मैंने पूछा कैसी हो, उसका जवाब आया, ठीक हूँ। वहां से हमारी बातें होनी शुरू हो गई और बातों का जो तांता है वो चलता रहा। भाई मैं शहर का तो था नहीं ना, मुझे यहाँ के तौर तरीके पता थे कि यहाँ पर पहले जान पहचान बढ़ाई जाती है, फिर दोस्ती करी जाती है, फिर BFFs बनते हैं, तब जाके कहीं आपका नाम लवर के लिए रेकमेंड किया जाता है। मैं बेवकूफ सा, मैं उससे अपनी दिल की बात सारी कह डाली। उसको सब बता दिया कि उसे कितना प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसको देखे बिना रह नहीं पाता हूँ। और वो नहीं हुई मेरी जिंदगी में तो शायद मेरी जिंदगी का वजूद नहीं रहेगा। और बाकी लड़कियों की तरह शायद उसने मुझे फ्लर्टू समझ के मुझे गरियाना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना सुनाया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके के निकलोगे। मैंने सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने अपनी हदें क्रॉस कर दी, तुमने लाइन पार कर दी। लेकिन क्या कहूँ, मैंने जो सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा। मैंने जो सोचा है वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर तुम जहर का प्याला भी हुई तो तुम्हें पी के मर जाऊंगा, लेकिन एक दिन अपने प्यार का एहसास तुम्हें करवा के दिखाऊंगा। ठान ली थी मैंने कि इसको अपने प्यार का एहसास करवा के ही दिखाऊंगा। कोई नहीं, डेंगू के बाद वो घर वापस आई और हमारी फिर बातें होने लग गई। लेकिन अब वो मुझसे बात नहीं किया करती थी, वो मुझे इग्नोर करती थी, नजरअंदाज करती थी, मुझे मैसेज में सुनाना शुरू कर देती थी
कि प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझे फालतू मैसेजेस मत किया करो, प्लीज मुझे ये कर दो, तो मुझे ब्लॉक करने की धमकी देती थी। और मैं भी बेवकूफ बार बार उससे अपने प्यार का इजहार करता था कि शायद अब मान जाए, लेकिन फाइनली उसने मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। अब भाई 2 हफ्ते तक उसने मुझे ब्लॉक रखा। आप सोच सकते हो 2 हफ्ते मैंने कैसे काटे। मेरे पास उसके कुछ फोटोज पड़े थे जो मैंने फेसबुक से उस टाइम पर स्क्रीनशॉट ले लिए थे। रोज उन फोटोज को देखता रहता था और उन फोटोज को देखकर सिर्फ अपने दिल में मुझे बस इतना अच्छा लगता था कि कोई नहीं, वो मुझसे बात नहीं करती, वो मुझे घास तक नहीं डालती है क्लास में, लेकिन मैं उसको डेली वही फ्रंट बेंच पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते देखा करता था, उसकी वो मुस्कुराहट देखा करता था। एनुअल डे आया हमारे कॉलेज का और एनुअल डे की वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तो वो अपने एनुअल डे की तैयारियों में जुट चुकी थी। देखता था पसीने से लथपथ थक कर एक कोने में बैठती थी, तब सोचता था काश इसके पास जाकर इसको रुमाल दूं, काश अपना कंधा दूं इसे कि अपना सर रखकर उस पर आराम कर सके। पर इमेजिनेशन था भाई वो सब, रियलिटी तो ये थी कि वो मुझे देखती तक नहीं थी, मुझे देखकर मुंह सड़ा के भाग जाती थी। तो कैसे सोच लेता कि वो मेरा रुमाल एक्सेप्ट करेगी। कोई बात नहीं, एनुअल डे आया। एनुअल डे वाले दिन क्या कमाल लग रही थी, काली सलवार कमीज, उसको झुमके बहुत पसंद थे, बड़े बड़े झुमके पहनकर आई थी। यूं तो एनुअल डे वाले दिन परफॉर्मेंस बहुत सारी हुई थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि कौन सी परफॉर्मेंस कैसी हुई, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो मेरी एंकर के ऊपर था ना, वो एंकरिंग कर रही थी, पूरा ध्यान मेरा उसके ऊपर। उसने कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी और एक आध मेडल मिला। मेडल उसको मिल रहा था, गर्व मुझे हो रहा था। दोस्तों को मैं बोल देख 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 तेरी भाभी को मेडल मिल रहा है, देख 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 तेरी भाभी को मेडल मिल रहा है। गर्व मुझे हो रहा था कि उसको मेडल मिल रहा है, लेकिन उसने मुझे एक बार भी पूरी परफॉर्मेंस में नहीं देखा। सोचा क्या करूं, मैंने कहा छोड़ो यार, भाड़ में जाए। मैंने डेकोरेशन में से गुलाब का फूल तोड़ा, गुलाब का फूल देके सारे सबके सामने, मैंने दोस्तों के सामने से बोला दिस इज फॉर यू। आप विश्वास नहीं मानेंगे उस दिन क्या हुआ, उसने मुझसे वो फूल लिया, मेरे सर पे मारा, स्टूपिड बोली और हंसती हुई चली गई। क्या बताऊं, उस वक्त ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया। वो मुझसे स्टूपिड कह गई। अब आप लोग मुझे एक बात सच बताना, उस दिन मैं इस बात से खुश होता कि वो मेरे लिए मुस्कुरा के गई, मेरी तरफ मुझसे कुछ बोल के गई, या मैं इस बात पे गुस्सा होता कि वो मुझे बेवकूफ बोल के गई है। अब आप लोग को जो भी लगे, मैं उस दिन बहुत खुश था कि वो मेरी तरफ मुस्कुरा के मुझसे कुछ कह के गई है। तब मैं समझ गया कि भाइयों हंसी तो हंसी, मैं समझ चुका था हंसी तो फंसी। लग गया अपने काम पर कि अब तो इसे कन्विंस करके ही मानूंगा। चलती रही बातें, लेकिन वो ना थोड़ी मूडी किस्म की थी। मूडी कैसे, एक दिन बड़े प्यार से बात करती थी, अगले दिन ब्लॉक करने की धमकी देती थी, तीसरे दिन गुस्सा करने लग जाती थी, चौथे दिन अपने आप बहाने ढूंढ के मुझसे बात करती थी। बड़ी मूडी थी, पर मुझे इसके ऐसे मूड स्विंग्स भी, उसके नखरे भी बड़े पसंद आते थे। ठीक है ना, फिर हो गई दिवाली की छुट्टियां, दिवालियों में मैं घर चला गया। अब आप देख रहे हो ना, दिवाली के मौसम में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो खांसी जुकाम होना लाजमी हो जाता है। तो दिवाली के बाद में कॉलेज आया, स्ट्रेंथ कम थी क्लास की, तो सर बोले कि आप लोग थोड़ा आगे आके बैठ जाओ। आपकी भाभी उस दिन सेकंड सीट पे बैठी थी और आपका ये बैक बेंचर उस दिन मजबूरी में फ्रंट बेंचर बन गया, क्योंकि सर ने कहा था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बैठा था, बैठे बैठे अचानक से पीछे मुझे एक आवाज आई तो मिस्टर अपने घर से खांसी और जुकाम लेकर आए हैं। बाय गॉड बता रहा हूं, उस दिन क्या सर ने समझाया, क्या लिखवाया, क्लास में किसने मुझसे क्या बोला, मुझे कुछ याद नहीं है। बस मेरे दिमाग में बस वो ये एक लाइन घूम रही थी कि मिस्टर घर से खांसी जुकाम लेकर आए हैं। उसने मुझे पहली बार केयर कंसर्न तो छोड़ो, पहली बार मुझसे बात कही। तारीख आज भी याद है, 13 नवंबर 2017। आज भी मुझको वो तारीख याद है। वो तारीख मेरी जिंदगी में पता नहीं एक ऐसा अलग सा एक इंप्रेशन छोड़ के गई है, क्योंकि उस दिन मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। मैं बहुत खुश था कि उसने मुझसे आज पहली बार कुछ बोला है। मैं घर गया, रूम गया, और मैं बड़ा खुश था, बौराया सा घूम रहा था। पता ही नहीं था कि लंच नाम की भी कोई चीज होती है जो हमें करनी होती है, खाना भी नहीं खाया, बस खुश था। मैसेज कर दिया, लेकिन वो ऑफलाइन थी, वो बहुत देर हो गई, वो ऑनलाइन नहीं आई। मैं वेट करता रहा, शायद अब ऑनलाइन आए, अब ऑनलाइन आए, अब, लेकिन वो नहीं आई। शाम को अचानक से उसका मैसेज आता है, और उस मैसेज ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। उसने मुझे मैसेज करके बोला कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज मुझे मैसेजेस करना छोड़ दो, कॉल्स करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है जब पूरी क्लास मुझको तुम्हारे नाम से चिढ़ाती है। मैं यहाँ अपना करियर बनाने आई हूँ, इन सब फालतू मसलों में पढ़ने नहीं आई हूँ। क्या बताऊं मुझे उस वक्त कैसा लगा कि इसको ये शर्मिंदगी लग रही है, जबकि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं रोज
उठने से पहले, सोने से पहले, मतलब हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही होती है। ऐसा समझ लीजिए मेरे साथ वो गाना सच में हो चुका था कि तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, मतलब पागल हो चुका था मैं उसके चक्कर में। उसके बाद उसने मुझे इतना सुनाया कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ना तुम्हारा साथ दे सकती, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स भी नहीं बन सकती, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और हाँ, एक चीज और छूट गई कि जिस वक्त उसने मुझे ब्लॉक किया था, जब दिवाली से पहले मुझे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मिली थी, 2 हफ्ते जब उसने मुझे ब्लॉक किया, इंस्टाग्राम आईडी मुझे मिली, मैंने कहा यार इसने मुझे यहाँ से ब्लॉक नहीं करा। मैं समझ चुका था कि इसे मेरा आई लव यू कहना बुरा लगता है, इस चक्कर में मैं उसको IL....U लिख के भेजा करता था। अब वो उसका मन था, उसने मुझसे एक बार पूछा भी कि IL..... क्या है, मैंने कहा आई लाइक यू है, जबकि अंदर से मेरा मन था आई लव यू, क्योंकि मुझे पता था लव यू लिखते ब्लॉक कर देगी और मैं अब तीसरी बार ब्लॉक होना नहीं चाहता था। तो मैं उसको हर रोज IL....U लिख के भेजता था, कभी नोट्स मांगने के बहाने, कभी कुछ टॉपिक समझाने के बहाने, कभी अगले दिन का टाइम टेबल मांगने के बहाने बात शुरू करके उसे IL....U लिखा करता था। और उसने मुझे कभी ब्लॉक भी नहीं किया था, लेकिन उस दिन उसने मुझसे साफ मना कर दिया था कि आज के बाद ना तो तुम मुझे कोई मैसेज करोगे, ना मुझे कोई कॉल करोगे, और प्लीज मेरे आसपास आने की कोशिश भी मत करना। मैं पागल हो चुका था, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैंने उसको कॉल किया और आपको विश्वास नहीं होगा, कॉल करते ही वो सबसे पहले रोने लग गई। वो रोने लग गई और उसने रो रो के मुझसे कहा कि मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे नाम से अपने आप को चिढ़ाए जाने पर, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी बकवास फ्लर्ट बटरिंग वाले मैसेजेस पढ़ पढ़कर, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे फालतू में क्लिंगी होने से, तुम्हारे चिपकू होने से मैं थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो, ना मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनने में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में इंटरेस्ट है। वहां मैं समझ गया, जब वो इतना रोई मैं समझ चुका था कि मैंने सिर्फ उसकी मुस्कान से प्यार किया था। मैं प्यार करता था तो उसके उस खिलखिलाते हुए चेहरे से, जिसे देखकर मैं अपने दिन की शुरुआत करता था और जिसकी मुस्कान पर मैं देखकर उसको सोया करता था। लेकिन वो उस दिन रो रही, मैं समझ गया था कि इसको मैं जबरदस्ती अपने रिश्ते में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। और वही चीज मैं समझ गया कि अब मुझे इसको नहीं परेशान करना है। मैंने उससे फोन किया और मैंने बोल दिया कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हारे कभी सामने आऊंगा, तुम्हारे आने से पहले पीछे क्लास में आके बैठ जाऊंगा और तुम्हारे जाने के बाद क्लास से जाऊंगा, ताकि तुम्हें मेरी शक्ल देखने को भी ना मिले, ना तुम्हें कभी मैसेज करूंगा, ना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूंगा, हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और कौन कहता है लड़के कभी रोते नहीं है। अगर जिससे आपने सच्चा प्यार किया हो ना, और वो आपके प्यार को ना समझ पाए, उस दर्द की पीड़ा क्या होती है उस दिन समझ आएगा, जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा। सबके सामने मैं रो नहीं पाया, इसलिए रूममेट थे ना, उनके सामने रोता तो सब हंसते कि बताओ लड़का होके रो रहा है, वो भी एक लड़की के चक्कर में। बाहर आया गैलरी में, बाहर बैठ के बहुत रोया, बहुत रोया। मतलब जिंदगी में शायद मैं इतना कभी नहीं रोई, क्योंकि मुझे पता था कि जिस लड़की की मुझे 1.5 साल तक आदत हो चुकी थी, जिसको देखे बिना मैं रह नहीं पाता था, जिसको मैसेज करे बिना मैं रह नहीं पाता था, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या सोचा था, अब मैं जीवन में उसे ना कभी देख पाऊंगा, ना कभी उससे बात कर पाऊंगा, ना कभी उससे मैसेज कर पाऊंगा। कितना रोया मुझे पता है। लेकिन दोस्तों, ये मेरे तूफान की या मेरे तबाही की अंत नहीं था। इसके बाद मेरी जिंदगी में एक और तूफान आया। उसका फोन आया मेरे पास, उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे 1.5 साल इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो रो रही थी तब भी, और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने सोचा कॉलेज बदल दूं, कॉलेज बदल के दूसरी जगह चला जाऊंगा, या इसी शहर में कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। वो बहुत रो रही थी, तो मैंने उससे हाथ जोड़ के बोला कि तुम बस मुझे एक बार माफ कर दो, माफ कर दो कि उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी आंखों के सामने से चला जाऊंगा। उसने बोला कि मेरी माफ, जो तुम्हारी सजा है उतनी हल्की नहीं होगी जितना तुम समझ के बैठे हो। उसने कहा तुम जो सजा देने को तैयार हो, मैं तुम्हारी हर सजा मानने को तैयार हूं, बस तुम एक बार मुझे बताओ तो मेरी सजा क्या है। वो बोली तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज के बाद मुझे IL....U की जगह I love you लिख के भेजोगे। That's it। और दोस्तों मैं क्या बताऊं, तूफान से मेरी जिंदगी में आई है, और क्या बताऊं उसने अलग ही तबाही मचाई है। थैंक यू।